है। ये अपनी जो रॉयल पब्लिक स्कूल है वो पहले 5th क्लास तक थी, फिर 8th हुई, फिर 10th हुई, अब 12th हो गई है। तो आज सीनियर सेकेंडरी के फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। इस खुशी में सर आपको मिठाई खिला रहे हैं, मिठाई खिला के आपका मुंह मीठा कर रहे हैं। ओके, हाँ हाँ आराम से। आवाज आ रही है? हैं? हाँ जाओ, जिनको जाना है। आवाज आ रही है? यस, ओके, नाइस, थैंक्स। हाँ, तो जब कोई पूछे AAO की कर रहे हैं तो बिल्कुल कर रहे हैं, IBPS AFO की कर रहे हैं, तो करनी पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा जीवन। हाँ, अच्छा, जब पूछ के जाते हैं ना तो वापस आते समय पूछने की जरूरत नहीं होती, जब आप पूछ के गए हैं तो आना तो पड़ेगा ही है। ओके ओके, हाँ, यस, ठीक है। तो मेरे 23 घंटे वाले साथियों, हाँ, अब तुम्हारे जीवन में 23 घंटे रह गए ना, 1 घंटा तो जीके को दे दिया तुमने। आइए, तो अपन कल सोइल फिजिक्स का लास्ट चैप्टर डिस्कस करते करते अपन यहां से अलविदा कह गए थे, और अपन ने सोइल फिजिक्स का लास्ट चैप्टर सोइल वाटर एकदम 7-8 दिन की कड़ी जी तोड़ मेहनत के साथ पढ़ा, और हो सकता है वो आपको समझ में भी आया हो। कहीं उतार चढ़ाव थे, कहीं बहुत इजी अपन को लगा, कहीं कहीं बहुत अपन को हार्ड लगा, कहीं अपन फिजिक्स के बजदार में फंस गए, और कहीं अपन को बहुत इजीली समझ में आ गया। तो जितना भी समझ में आया उसके लिए बधाई, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा भी समझ में आएगा, और यकीनन आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में कभी जीवन में कुछ और याद आएगा तो अपन लिखवाते रहेंगे, क्योंकि कभी किसी भी पढ़ाई का अंत नहीं होता। मैं आपको AAO के पेपर देखूंगा, AO के देखूंगा, जब मुझे लगेगा कि ये नई बात है यहाँ पे, तो मैं वो आपको नोट करवा दूंगा, तो वो लेकिन पॉइंट्स के रूप में होगी। मेन अपने टॉपिक सारे क्या हो गए, क्लियर हो गए, कवर हो गए। जितनी बातें बता सकते थे सारी बता दी अपन ने, लेकिन ऐसा हुआ कि कभी कोई क्वेश्चन आ गया, कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई, तो अपन एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में लास्ट दिन अपन सब नोट करवा देंगे। आज अपन सोइल केमिस्ट्री शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? सोइल केमिस्ट्री। तो आप एक पेज छोड़ के अपनी कॉपी का सोइल केमिस्ट्री शुरू कर दीजिए। वो एक पेज इसलिए ताकि आपको कभी इंपॉर्टेंट बातें लगेगी तो फिजिक्स में यहां नोट करवा देंगे। ओके, सोइल केमिस्ट्री। सोइल केमिस्ट्री, सोइल केमिस्ट्री, मृदा रसायन, सोइल केमिस्ट्री। अच्छा, अब देखो अपन ने क्या पढ़े, फिजिक्स पढ़ी, अपन को केमिस्ट्री पढ़नी है इन द रिलेशंस विद सोइल। सोइल के रिलेशन में अपन को क्या स्टडी करनी है? केमिस्ट्री। द केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल पोटेंशियल क्या क्या हो सकता है, केमिकल कौन कौन से अवेलेबल होते हैं सोइल में, ये सारी की सारी बातें अपन सोइल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सोइल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रही होगी, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि अपने पीएच है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, अपना बफरिंग कैपेसिटी है, ये जितनी भी अपनी कैपेसिटी पढ़ेंगे वो सारे के सारे किसमें पढ़ेंगे? सोइल केमिस्ट्री में। सोइल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, आपको लगे कि सोइल, क्योंकि सोइल ही जब पुरानी नहीं है, सोइल साइंस ही जब पुरानी नहीं है, तो सोइल केमिस्ट्री भी पुरानी नहीं। सोइल केमिस्ट्री का सीधा यदि रिलेशन किसी ब्रांच के साथ है तो वो है इडेफोलॉजी के साथ। जो अपन ने दो अभी तक पढ़े हैं, सोइल पेडोलॉजी और फिजिक्स, उसमें हमें पेडोलॉजी का कॉन्सेप्ट था। फिजिक्स आपने देखी होगी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो सीधे के सीधे डायरेक्टली अपन के इन्फ्लुएंस करती थी सोइल की फर्टिलिटी को, और सोइल की फर्टिलिटी किसमें स्टडी की जाती है? इडेफोलॉजी में। इडेफोलॉजी किसके बीच स्टडी करते हैं अपन? प्लांट की ग्रोथ, प्लांट के और सोइल के बीच की स्टडी होती है। तो ये भी जो सोइल केमिस्ट्री है वो भी किससे रिलेटेड है? इडेफोलॉजी से रिलेटेड है। सोइल केमिस्ट्री सोइल फर्टिलिटी की सिस्टर ब्रांच है। जब आप आधे से ज्यादा टॉपिक सोइल केमिस्ट्री में कवर करेंगे,
सोइल केमिस्ट्री में कवर करेंगे, वो आपके कहां आएंगे, वो आपके सोइल फर्टिलिटी में आएंगे। कहां आएंगे, सोइल फर्टिलिटी में। सोइल फर्टिलिटी में आएंगे, वो कहां आएंगे, फर्टिलिटी में। लेकिन सोइल फर्टिलिटी आपको भवानी सर करवाएंगे क्लियर, पूरा का पूरा जो भी फर्टिलाइजर वाला, बायो फर्टिलाइजर वाला, न्यूट्रिएंट वाला, वो सारा टॉपिक वो करवाएंगे। लेकिन उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी टर्म्स यहां देखने को मिलेगी, तो वो आपको मैं समझाता चला जाऊंगा, जो वहां भी काम आएगी और यहां भी काम आएगी। सोइल केमिस्ट्री की जब बात करें तो इसके फाउंडर जो है, फादर है, वो कौन है, तो लिखिए फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री कौन है। अरे भैया कहां रह गए तुम, थॉमस वे, जे थॉमस वे, थॉमस ग्राम, ठीक है, फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री थॉमस वे। थॉमस वे एंड थॉमसन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोइल के अंदर सीईसी, कैटायन एक्सचेंज जो होता है, कैटायन एक्सचेंज, इसको सबसे पहले डिफाइन किया था कि कैटायन एक्सचेंज सोइल में होता है। ये थॉमस वे एंड इनके एक साथी और थे थॉमसन, इन दोनों ने डिस्क्राइब किया था, और इसीलिए इनको क्या कहता है, थॉमस वे को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री। लिख लीजिए, लिख लिया। जो आप जेवी लिबिक बता रहे हैं वो भी अच्छी बात है। अच्छा, जेवी लिबिक आप क्यों बता रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने पूरा उनका डिस्क्रिप्शन लिखवा रखा है आपको फर्स्ट क्लास में, ठीक है। वो किसके हैं, फर्टिलाइजर केमिस्ट्री के वो फादर है, वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के फादर है, वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर है, वो सोइल केमिस्ट्री के फादर नहीं है। सोइल केमिस्ट्री के फादर कौन है, थॉमस वे। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आ जाए तो बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं, आप भी सही बता रहे हैं, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है, जेवी, जेवी, अरे लिबिग। और जेवी लिबिग ने एक नियम दिया था, लो दिया था, लो ऑफ मिनिमम, ठीक है। लो ऑफ मिनिमम किसने दिया, लो ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम किसने दिया, वेलेस एंड वेलेस। लो ऑफ ऑप्टिमम किसने दिया, वेलेयुथम। लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन। सब लिखवा रखा, नहीं लिखवा रखा है, तो फिर क्यों नहीं याद किया। वेरी गुड, मोहित मीना जी पूछ रहे लो ऑफ मिनिमम क्या होता है। अच्छा, उस दिन समझाया था मैंने आपको लो ऑफ मिनिमम, नहीं समझाया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसमें समझा देता हूं आपको। लिख दिया, लिख दिया। अच्छा, अब हेडिंग लगाइए लो ऑफ मिनिमम। proposed by, given by J.V. Liebig in 1941. J.V. Liebig, given by J.V. Liebig, law of minimum, और इसमें लिखिएगा एक लाइन, given by J.V. Liebig 1940, सॉरी 1841, 1841।
लिख दिया। अब अपन समझते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। मिनिमम का लॉ क्या है? सबसे कम चीज किसी की हो उसका लॉ क्या है? तो अभी तक आप जानते हैं, उस टाइम नहीं जानते थे, ये लिबिक नहीं जानते थे कि कितने प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, लेकिन अब आप जानते हैं कितने हैं? 17 है। कितने हैं प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट? कितने हैं? 17। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। उन्होंने कहा कि यदि अपने पास एक बकेट हो, क्या हो? बकेट, बकेट मतलब बाल्टी, क्या हो? एक बाल्टी हो, बकेट हो अपने पास, और इस बकेट के अंदर अपन पानी भर दे। क्या भर दे? पानी। और इस पानी के अपन दो पॉइंट डिसाइड कर ले, एक मैक्सिमम पॉइंट यहां पे डिसाइड कर लिया, मैक्सिमम, और यहां एक कोई मिनिमम पॉइंट डिसाइड कर लिया। The level of water present in this bucket is depend on minimum point, not maximum. मान लीजिए आपने यहां पे एक होल किया और यहां पे होल किया, तो पानी इस लेवल तक नहीं भरेगा। पानी किस लेवल तक भरेगा? मिनिमम लेवल तक भरेगा, जो नीचे वाला है। तो इसका मतलब ये बकेट है अपना फील्ड, ये बाल्टी के अंदर पानी है, क्रॉप की ईल्ड, क्या है? क्रॉप की ईल्ड। और ये दो जो लेवल है मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये है न्यूट्रिएंट। क्या है? न्यूट्रिएंट। तो इन ए फील्ड द क्रॉप ईल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मिनिमम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, नॉट मैक्सिमम। समझ में आई? जैसे कि अपन ने नाइट्रोजन तो दे दिया 150 kg, और पोटेशियम चाहिए था 10, लेकिन पोटेशियम 0 दिया। तो अब नाइट्रोजन कितना भी दे दो, प्लांट की ईल्ड ज्यादा, क्योंकि कब क्या नहीं मिल रहा है उसको? पोटास नहीं मिल रहा। पोटास जितना मिलना चाहिए उतना तो मिलना ही चाहिए। अब ईल्ड किस में? नाइट्रोजन पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? पोटास। पोटास देंगे तो ईल्ड बढ़ेगी, वरना नहीं। पर नाइट्रोजन कितना भी दे दो, ईल्ड नहीं। ईल्ड किससे बढ़ेगी? पोटास देने से। मतलब इस हॉल को रोकेंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा, ये हॉल जब तक है तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मिनिमम। क्या बोलते हैं? ये आपको बस समझना है। तो आप इसमें एक लाइन लिख लीजिए, according to Liebig, according to Liebig, yield is related to that nutrient, that nutrient, THAT, that nutrient which present in minimum quantity, not on that nutrient, not on those nutrients, not on those nutrients which present maximum, जो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती यील्ड, किस पे करती है? जो मिनिमम। ऐसा किसका थॉट था? जे.बी. लिबिक। और इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लिबिक। ये जब लॉ ऑफ लिबिक दिया, उसके बाद में सोइल फर्टिलिटी में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एक भूचाल आ गया था। सब लोग फर्टिलिटी को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए, और उन्होंने अलग अलग बातें कही। और उसी के बाद में अपने जे थॉमस अपना आया, थॉमस आया, थॉमस वे आया, उसके बाद जे थॉमसन आया। इन सब ने सी वगैरह के टर्म्स, और सब आगे अपन डिस्कस करेंगे। ओके, यहां अपन और बातें करते हैं। तो आप देखो केमिकल प्रॉपर्टीज कहां से शुरू होती है। तो अपने सोइल की बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी अपन बात करें तो पीएच है। क्या है? पीएच। तो हेडिंग लगाइए पीएच। फर्स्ट इसके अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सोइल केमिस्ट्री की बात करें, तो अपन कहां से शुरू करेंगे? पीएच से शुरू करेंगे। व्हाट इज द पीएच? pH in simple terms, it's a measure to indicate soil acidity और basicity, और any solution की, कोई भी solution की acidity और basicity को शो करने का सबसे सिंपल मेजर क्या है? pH है। तो इन सिंपल टर्म्स ये क्या है? एक मेजर है जो किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक है या बेसिक है ये इंडिकेट कर लेगा। यदि अपन को पीएच पता है तो अपन ये इंडिकेट कर पाएंगे कि जो अपना सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। ये बात कौन बताएगा?
तो ये क्या है, पीएच क्या है? एक्चुअल में पीएच एक मेजर है, एक मापक है, एक तोलक है, मेजर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिटी और बेसिसिटी। सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी का मेजर है कौन? पीएच। साइंटिफिक टर्म में अपन बाद में जाएंगे, लेकिन आपको पहले समझ में भी आना चाहिए ना ये पीएच है क्या। तो एक्चुअल में ये पीएच क्या बताता है, ये पीएच क्या इंडिकेट करता है? सोइल की एसिडिटी, सोडिसिटी या फिर एसिडिटी। ठीक है, एल्कलिटी है या एसिडिटी है, एल्कलाइन है वो सॉल्यूशन या बेसिक है या एसिडिक है, ये कौन बताएगा आपको? सिर्फ पीएच बताएगा। टाइम, ईसी, रंग, ये सब कुछ नहीं इंडिकेट करते, ये सब अलग अलग बातें इंडिकेट, आपने सब पढ़ लिया ना, कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, वैसे ही सोइल एसिडिक है या बेसिक है कौन इंडिकेट करेगा? पीएच। पीएच 1909 के पहले, 1909 के पहले एक अनजान शब्द था ही नहीं, लेकिन 1909 में, 1909 में एक डेनिश साइंटिस्ट आते हैं, कहां के? SCIEN, डेनिश साइंटिस्ट आते हैं। अच्छा, डेनिश मतलब कौन से देश के? डेनमार्क के। कहां के? डेनमार्क के। तो ये कहां के थे? डेनमार्क के थे। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, मैं जब आज सुबह पढ़ रहा था मैं डेनिश कौन सा देश होता होगा, फिर मैंने सर्च किया गूगल पे, तो लिखा डेनमार्क के जो लोग होते हैं वो डेनिश। तो अपने कोई ज्यादा डिमोरलाइज होने की बात नहीं। जब भी आपको क्वेश्चन नहीं आता ना, तब आप ये समझिए कि जो है ना पूरी प्रकृति, ये हमेशा कुछ सीखने के लिए ही बनी है। सबको सब कुछ आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना, इससे मोरल डाउन नहीं होता आपका। जब आप गलत आंसर बताते हैं ना, आपको ऐसा लगता है यार मैं बता दे मैंने गलत बताया, हंस रहे हैं लोग, तो आप ये समझिए कि जो हंस रहे हैं उनको भी सब कुछ पता। बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता है जो इनको पता नहीं, और बहुत सारी ऐसी बातें आप सबको पता है जो मुझे पता, और बहुत सारी मुझे पता है जो आपको पता। अब मुझे बताओ सिगरेट का स्वाद कैसा होता, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है तुम में से बहुतों को पता हो सकता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब मुझे बताओ कि बहुत सारे ऐसे भी सुख है, जैसे कॉलेज लाइफ का, एमएससी और पीएचडी का सुख, वो मुझे पता है लेकिन तुम्हें पता। तो आपको ऐसे हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छा फिलोसोफर भी हूँ, तो मैं यदि मतलब ये सब चीजें छोड़ दूंगा ना, पढ़ाना वढ़ाना, तो मैं एक बाबा बन जाऊंगा बढ़िया, दार्शनिक बातें करूँ। तो भक्तों, धन को यहाँ छोड़ के जाइए, धन कोई काम, ये मोह माया है, इसको मुझे दे दीजिए, मैं संभालू। अच्छा, 1909 में डेनिश साइंटिस्ट, डेनमार्क के, नाम क्या था? SPL सोरेनसन। क्या नाम था? SPL सोरेनसन ने क्या बताया? इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज की पीएच, और ये टर्म कोइन भी इन्होंने की। तो यदि क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट टाइम पीएच टर्म कोइन किसने की? सोरेनसन ने। और किसने यूज की? सोरेनसन ने यूज की। लिख लीजिए। कब की? 1909। ओके, अब अपन समझते हैं पीएच जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है। पीएच वर्ड जर्मन लैंग्वेज का है। कौन सी लैंग्वेज का है? जर्मन। जो पीएच टर्म है, ये टर्म कौन सी लैंग्वेज की है? जर्मन लैंग्वेज की है। ये 2 लेटर से मिलकर बनी है, P एंड H। P फॉर प्रोटेन्स एंड H फॉर H प्लस आयन। प्रोटेन्स का मीन होता है पावर। क्या मीन होता है? पावर। तो एक्चुअली पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। लिख लीजिए। P for protons and H for H plus ion, and P for जो प्रोटेन्स होता है इसका मीन क्या होता है? पावर। तो किसकी पावर बताता है पीएच? H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन की पावर बताएगा। किसमें?
किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं ये कौन बताएगा? पीएच बताएगा। किसने बताई ये बात सबसे पहले? पीएच कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? जर्मन लैंग्वेज। कितने लेटर से बना है? पी प्लस, पी का मीन प्रोटेन्स या पावर और एच मीन एच प्लस आयन। ओके नाइस। अब अपन साइंटिफिक बातें करना शुरू करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका, अब अपन साइंटिफिक बातें करें। अच्छा, पीएच है क्या? एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है पीएच? पीएच है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ एच प्लस आयन एक्टिविटी। एच प्लस आयन की एक्टिविटी का, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिदम है वो क्या होता है? पीएच होता है। देखो आपके लेवल की एक मैं बात और बता देता हूं। यदि क्वेश्चन आ जाए कभी भी लाइफ में, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पीएच, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 ऑप्शन होते हैं, विकल्प मिलेंगे आपको। वहां पे आप फोन ऑफ फ्रेंड नहीं कर सकते, आपको 50-50 का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑडियंस कॉल नहीं कर सकते, तो आपके पास सिर्फ एक ही कॉल रहेगा है। हाँ, जो भी रहेगा आपके पास वही रहेगा जो आपके माइंड में आएगा, तो ये कोई केबीसी नहीं है, तो आप यहाँ 50-50 ले लो। अच्छा, 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, क्या आएंगे? पीएच इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H plus ion concentration, pH is negative log of H plus ion activity, negative log of OH minus concentration या negative log of OH minus activity। तो आपको यहां आंसर कौन सा करना है? ए नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑप्शन क्या करना है? बी। क्या करना है? पीएच इज एक्चुअली नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन एक्टिविटी, नॉट कंसंट्रेशन। नॉट because the pH is actually H plus ion activity and activity is, एक्टिविटी क्या होती है? जो कंसंट्रेशन है उसके साथ एक्टिविटी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आएगी? एक्टिविटी आएगी। कंसंट्रेशन कितनी है और वो जो कंसंट्रेशन है वो एक्टिव कितनी है, ये क्या बताएगा? पीएच। बहुत बार कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है सॉल्यूशन में, लेकिन एक्टिव नहीं होती, वो एक्सचेंजेबल होती है। समझ रहे हो? तो ये क्या बताता है? H प्लस आयन की एक्टिविटी बताता है, टोटल कंसंट्रेशन। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जब अपन आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये बात है, इसलिए सर ने ऐसा बोला। तो आपको कंसंट्रेशन, अच्छा ऑप्शन में ये एक्टिविटी और कंसंट्रेशन अलग अलग नहीं दे रखे, सीधा दे रखा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, Ca प्लस की कंसंट्रेशन, Mg की और पोटेशियम की, तो आपको फिर क्या करना है? कंसंट्रेशन करना। लेकिन ऑप्शन ये दोनों दे रखे हैं तो आपका गलत होगा यदि आपने सिर्फ क्या किया है? कंसंट्रेशन। और दिस इज द लेवल ऑफ जीआरएफ, ऐसा जीआरएफ का लेवल आता है। और सब बच्चे क्या करते हैं? कंसंट्रेशन एक्टिविटी नहीं करते। लेकिन आपको ये लिखना है तो लिखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच। डेफिनेशन ऑफ पीएच। आपको गलत कोई भी लाइन नहीं लिखनी है, इसलिए अपन ध्यान से हर चीज देख रहे हैं ताकि अपने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करें। तो लिखिए व्हाट इज द पीएच। तो पीएच इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ, अच्छा ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन एक्टिविटी। और एक्टिविटी ऑप्शन में नहीं हो तो कंसंट्रेशन। ठीक है? हाइड्रोजन आयन की सक्रियता का जो नेगेटिव लॉगरिदम ऋणात्मक लघु गुणक होता है वो क्या होता है? पीएच होता है। अब यहां पे अपन को बहुत सारी बातें बहुत कम समझ में आई। पहली बात तो नेगेटिव टर्म क्यों दूंगा यहाँ पे? भाई डेफिनेशन बनानी थी तो पॉजिटिव ही बना लेते, पॉजिटिव लॉगरिदम बोल देते सब। सेकंड अपन को ये नहीं समझ में आएगा कि लॉगरिदम क्या फंडा है, लॉगरिदम क्या फंडा, ये नहीं समझ में आएगा। थर्ड नंबर है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अपन को पता कैसे चलेगी कि किसी में कितनी है। तो अपन एक सिंपल सी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले अपन को समझते हैं लॉगरिदम क्या होता है। क्या क्या होता है? लॉगरिदम।
लॉग क्या होता है या लॉग 10 का मान क्या होता है, लॉग या लॉग 10 बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा होगा 10th में, 9th में, 11th में, 12th में केमिस्ट्री थी, तो बहुत सारों ने नहीं कोई पढ़ा, तो आपका कोई दोष नहीं है, अपन यहाँ समझ लेते हैं। लॉग क्या होता है, तो लॉग गणित में एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा मेजर है, ऐसा उपाय है, ऐसा एक आप बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी है मैथ की, जिसमें आप क्या करते हैं, जो बड़े बड़े अंक होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको आप सॉर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि लॉग 1 जो होता है, तो लॉग 1 कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। क्योंकि log 1 0 क्यों है, क्योंकि log 1 को अपन और कैसे लिख सकते हैं, log 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो log 10 की पावर 0 है, तब क्या आएगा, 10 की पावर 0 होती है तो क्या होती है, 10 को किसी के साथ गुणा नहीं करना, तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझ रहे। तो log 1 की पावर 1 का आंसर कितना आता है, कितना आता है, 0 आता है। समझ रहे। दूसरे नंबर, यदि बात करें अपन किसकी, log 10 की, किसकी बात करें, तो log 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1। तो log 10 बराबर क्या होगा, इसका मतलब यदि 10 है वैल्यू, वैल्यू 10 है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। log 100 है तो कितना आएगा आंसर, log 1000 है, तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी है, इसका मतलब log का मतलब होता है जितनी 10 की पावर होती है वही उस log 10 का वैल्यू होता है, वही उसका क्या होता है, मतलब 1000 का कितना होगा, 3, 1000 का कितना होगा, अरे मैंने ऐसे बोला तुम 4 बोले अरे अरे पानी है, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करें log 10,000 का, log 1 लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, 1 मिलियन का, 5, 10 लाख होता है, कितना हो जाएगा कि 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आ जाए, मेरे गले को नजर लग गई, मैंने ऊपर गाना गा लिया था ना, बहुत सुरीला गाना गाता हूं, नहीं सुना कभी, आज तो गला खराब है, ऊपर मैंने खाना खा लिया था इसलिए गला खराब। तुमने क्या सुना, गाना गा सकता हूँ मैं। अच्छा आगे बात करते हैं, log 10 का मीन होता है कि log 10 का मीन होता है जितना भी नंबर है उसमें 10 की जो पावर होगी वही उसका एक्चुअल क्या होगा, डिजिट होगा, उसका log 10 का वैल्यू होगा। अब मुझे बताओ, एक मैं ये लिखूं तो आप ये कितने दिन याद रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे ज्यादा, कभी 0 भूल जाएंगे, कभी एक कितने 0 लगाए वो भूल जाएंगे। अब मैं बताऊं 1 2 3 4 5 6 7, अब मैं बोलूं सिर्फ आपको 7 याद रखना है, क्या याद रखना है, ये इजी है याद रखना, ये इजी है, 7 इजी है। 6 और 7 बहुत डिफरेंस वैल्यू है, लेकिन इसके पीछे कितने 0 लगे हुए वो अपन को याद नहीं रहे, तो इसको सिंपल फॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, लॉग यूज करते हैं, किसमें, मैथमेटिक्स में, किसमें, मैथमेटिक्स में। अच्छा तो इसमें भी क्या दिक्कत थी, जब लॉग ही यूज करना था तो अपन नेगेटिव लॉग क्यों कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो कितनी होती है, तो 0.001 मोल पर लीटर है, कितनी है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001 मोल पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कितने हैं, 0.001 मोल। अब मुझे बताओ कि इसका मैं पीएच कैसे देखूंगा, तो पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन आयन कितने दे रखे हैं, 0.001, तो पीएच बराबर माइनस लॉग, और हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 0.001। अब यहां तो और दिक्कत हो गई, आपको बोला सर 10 की पावर जो लगे वो आप सही बता देना, आप 10 की पावर कैसे लगाए, तो इसको अपन और कैसे सॉल्यूशन लिख सकते हैं, 1/1000 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अच्छा क्या हो गया, पीएच इज इक्वल टू लॉग 1/1000। अरे भाई 1000 का भाग देंगे 1 में तभी तो 0.001 आएगा,
देखो कैसे, 1 में 1000 का भाग देते, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो पीछे क्या लगेगा? 0, पॉइंट लगेगा, यहां लग जाएगा 0। अब जाएगा क्या? नहीं, तो ये 0 और लग गया, ये 0। अब जाएगा क्या? नहीं, तो एक और 0 और एक, कितनी बार गया? एक बार। 0.001 आ गया, ये देखो 0.001। समझ में आ गई? अच्छा आप होशियार है, लेकिन मेरे सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। आप सब जितने भी देख रहे हो सब होशियार हो आप लोग, समझ रहे, लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ ऐसे भी होता है। तो मैं ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा आगे बढ़ते हैं। pH बराबर log 1/10⁻3, ये मैंने गलत लिखा क्या? नहीं, pH बराबर log नहीं, माइनस लॉग, pH बराबर माइनस लॉग। अब मैं क्या करूं, इस 10⁻3 को ऊपर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ अच्छा 10⁻³ होता तो आंसर कितना आता? -3 कितना आएगा? अब माइनस में आंसर आएगा, इसको प्लस में करना है तो क्या लगा देंगे? ये बार लगा हुआ क्या है? माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर में नेगेटिव नहीं आए इसलिए इसने आगे क्या लगाया है? माइनस लगाया, क्योंकि उसको पता था कि आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, और माइनस को प्लस में करने के लिए उसने पहले ही क्या लगा दिया? नेगेटिव। आगे बात समझ में? तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इज नोन एज pH। क्या होती है? pH। एंड व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ pH? बेसिसिटी एंड एसिडिटी, बेसिसिटी एंड एसिडिटी। देखिए आगे, हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी क्या कहलाती है? pH। तो pH अपन कैसे लिखते हैं? pH इक्वल टू माइनस लॉग क्या? हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। ओके लिख लीजिए। अच्छा इसको माइनस हटाना है, मैं और क्या कर सकता हूं? मुझे पहले ही माइनस नहीं लिखना है यहां पे, तो मैं क्या कर सकता हूं? लॉग 1/H प्लस इनवर्स कर सकता हूं ना? ओके, तो ये दोनों ही किसके फॉर्मूले? pH, ठीक है। कंसंट्रेशन बोलते हैं, है एक्टिविटी। अच्छा मैं बताऊंगा आप आगे क्यों दिक्कत आ रही है, अपन क्यों ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी का राग क्यों अल्लाह आपने? क्योंकि देखो होता क्या है, अपन जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम अपन एक्टिव कंसंट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन सोइल के अंदर जब सोइल की बात करते हैं तो सोइल के अंदर या किसी भी विलियन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो 2 फॉर्म में पड़े रहते हैं, एक एक्टिव फॉर्म में सॉल्यूशन में, और एक होते हैं रिजर्व फॉर्म में बच के रहते हैं, कि जब मेरे इस हाइड्रोजन को कोई हाथ लगाएगा वो चुपके से बैठे रहते हैं, इस हाइड्रोजन को छेड़ेगा मैं दौड़ के आ जाऊंगा। समझ रहे हो? वो ओपनली नहीं आते, वो छुप के रहते हैं। जब आगे अपन पढ़ेंगे, मैं यहाँ नहीं पढ़ाना चाहता, आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लिख दिया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे लिखिए। द रेंज ऑफ pH varied from रेंज ऑफ pH कितनी होती है? 0 to 40। pH 7 इक्वल टू न्यूट्रल, लेस देन 7 pH एसिडिक, एंड मोर देन 7 बेसिक कंडीशन। यहां तक भी कोई दिक्कत आपको? पक्का ना? ऐसा कोई हो तो बता दो अभी की दिक्कत है। आज तो मिठाई खा रखी है, हैं? बढ़िया लग रहा है। एक मिठाई खाता ना 100 ग्राम चीनी, वो आपकी 100 पूड़ी तंबाकू के बराबर हानिकारक होती है। कितने पूड़ी? 100 पूड़ी तंबाकू की खाओ और 100 ग्राम चीनी खा लो। और इसीलिए आपने देखा होगा जब आप बीमार होते हैं तब आप मीठा खा लो, बीमार ज्यादा हो जाओगे, क्योंकि जो मीठापन होता है ना वो अपना बहुत रियडली सोर्स होता है फूड मटेरियल का, अच्छा भोजन होता है मीठा। आपको कभी चक्कर आए ना, आप एक मुट्ठी भर क्या खा लो? शक्कर खा लो। चक्कर आए तब शक्कर खा लो, क्या होगा उससे? चक्कर आने बंद हो जाएगा। तो आपको जब भी आपको लगे कि आपको मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, आप गिर जाएंगे, भूख ज्यादा लगी है,
तो आप क्या, एक मुट्ठी आप कोई मीठा खा लो पदार्थ, उससे क्या होगा, आपको हाथों हाथ एनर्जी मिलेगी। तो ये बहुत रेडली एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अपने जब बीमार होते हैं तो अपने शरीर में क्या होते हैं, माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस। तो बैक्टीरिया, फंजाई जब एक्टिव होंगे तो उनको भोजन मिलेगा तो ज्यादा काम करेंगे, तो ज्यादा बीमार होने के। इसलिए जब बुखार आए तो अपन को क्या नहीं खाने चाहिए, हाँ, और ज्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। ये बोल कौन रहा है? और तुम लोग खा लिए, एक बार भी ये नहीं पूछा सर आप भी खाओगे क्या? क्या पूछ रहे हो? मैंने सोचा, जब बोला सर, मैंने सोचा बोले कि सर आप भी खा, सर हाथ धोने जाए तुम लोग यार। अच्छा, यहां तक समझ में आया? अरे मैं मजाक कर रहा हूं, मैंने खा लिया था पहले ही, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे कोई, मुझे देख के लग रहा है क्या मैं नहीं खाता हूँ? अच्छा, वहां दिख नहीं रहा, बाकी तुम तो देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो बढ़िया स्वीट्स खा रखा है आज लोगों ने, आप लोगों ने। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अपन। और ये पीएच रेंज कहां से कहां तक करता है? 0 to 14। अच्छा, ऐसा क्यों? और देखिए, ये रेंज तब तक है जब तक सॉल्यूशन एक्वेटिक है। सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन एक्वेटिक नहीं हो तो पीएच 15 भी हो सकता है, पीएच 18 भी हो सकता है। ये एक्टिव एक्वेटिक मतलब जलीय विलयन जो होता है, एक्वेटिक सॉल्यूशन, वहां तक ही रेंज करता है। तो ऐसा कभी आ जाए कि हमेशा 14 तक ही होगा पीएच, तो ऐसा जरूरी। बहुत सारे ऐसे अनएक्वेटिक या नॉन एक्वेटिक सॉल्यूशंस है जिसका पीएच मोर देन 15 भी है। ये सब अपन किसकी बात करें? एक्वेटिक सॉल्यूशन। लेकिन वहां तक अपन को नहीं जाना, क्योंकि यहां तक भी समझ में आ जाए वो बड़ी बात है, ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं समझा देता हूं। पीएच प्लस पीओएच किसी भी सॉल्यूशन का होता है वो होता है 14। कितना होता है? जितना पीएच होगा और पीओएच होगा वो कितना होगा? 14। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएट कांस्टेंट ऑफ वाटर, वो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन। डिसोसिएट होगा जब वाटर H2 टूटेगा तो किस किस में टूटेगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ऐसे ऐसा होता नहीं है, टूटता नहीं है। जब H2 टूटेगा तो O2 माइनस और H प्लस में टूटता है। ऐसे में तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन अपन क्या है, हर बात को सिंपल कर देते हैं और इसलिए अपन ऐसा समझ रहे हैं। केमिस्ट्री बहुत सारी अपन झूठी भी पढ़ रहे हैं, तो अपन जो पढ़ रहे हैं नहीं तो समझ में नहीं आया, इसलिए अपन पढ़ लेते हैं ये सही है, लेकिन ये सही, लेकिन अपन को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि ये क्या है। कि डिसोसिएट कांस्टेंट जो होता है वो होता है 10 की पावर -7 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 की पावर -7 ऑफ हाइड्रोक्साइड। एक H2O के अपन बात करें उसका डिसोसिएट कांस्टेंट कितना होता है, तो वो होता है 10 की पावर -7 कंसंट्रेशन। तो किसकी होती है? और 10 की पावर -7 क्या होता है? मतलब 10 की पावर -7 मतलब पीएच कितना हो गया? और 10 की पावर -7 मतलब पीओएच कितना हो गया? 7 + 7 40। और इसलिए इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है? 40। लिख लीजिए। अच्छा, पीओएच क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। और पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। लिख दिया? ये क्या है रे? किसके ऐसे होते हैं? ये आप कहीं रफ कॉपी में लिख लीजिए, मुझे जरूरत पड़ेगी। आप पीछे पेज में कहीं लिख लीजिए। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। अब 2 डिजिट तक लिखिएगा ओनली। कितना डिजिट तक?
2 डिजिट तक। log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। log 2 की वैल्यू 0.30। log 3 की वैल्यू 0.47। log 4 की वैल्यू 0.60 एंड log 5 की वैल्यू 0.69। log 6 की वैल्यू 0.77। log 7 की वैल्यू 0.84। log 8 की वैल्यू 0.90 एंड log 9 की वैल्यू 0.95 एंड log 10 की वैल्यू 1। ये मुझे जरूरत, हाँ दिख नहीं रहा है तो इसलिए मैंने लिख दिया। ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसको जरूरत पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सबने लिख लिया? लिख दिया था ना आपने? अच्छा, एक बार अपन वापस रिवीजन भी कर देते हैं। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.47, log 5 की वैल्यू 0.60, log 6 की वैल्यू 0.69। सही है? ओके, वापस log 0 की वैल्यू 1, सॉरी log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.47, log 4 की वैल्यू 0.60, log 5 की वैल्यू 0.69, log 6 की वैल्यू 0.77, log 7 की वैल्यू 0.84, log 8 की वैल्यू 0.90, log 9 की वैल्यू 0.95 एंड log 10 की वैल्यू 1। अच्छा, मुझे तो जरूरत थी, लेकिन तुम्हें भी याद हो जाएगी। 2-3 बार अपन ऐसे याद करेंगे तो हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अपनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रखी है किसी सॉल्यूशन में 0.027। कितने दे रखी है? या फिर 0.007 दे रखी है मोल्स पर लीटर। और तुम्हें पूछ लिया इसका क्या कैलकुलेट करना है? पीएच कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले तो आप क्या लगाओगे? फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही लगाओगे। अच्छा, फिर आप क्या लिखोगे? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 0.007। अच्छा, 0.007 को अपन और क्या लिख सकते हैं? मतलब 10⁻³ इंटू 7 लिख सकते हैं। ये सही लिखा ना मैंने? 10⁻³ मतलब तो हो गया 0.001, और 0.001 को 7 से गुणा किया क्या आ गया? 0.007। जी है? तो मैं ये लिखूं, गलत होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? माइनस लॉग, और ये हो गया। अब देखो, -3 का वैल्यू कितना हो गया? -3। लॉग -3 का वैल्यू कितना हो गया? -3। ये हो गया, देखो log -3 प्लस log कितना हो गया? 7। क्या हो गया? log 7। अब मुझे बताओ कितना होगा? log -3 का वैल्यू कितना हो गया? -3 हो गया। log मतलब log 10⁻³ का वैल्यू 3 हो गया, और log 7 का वैल्यू कितना हो गया? 0.84। क्या है? माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को तो क्या कर लो, आप जोड़ लो। ठीक है, और बाद में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आपको कुल मिला के ये है कि यदि आपको ये वैल्यू याद है, ये वैल्यू क्या है? याद है, तो आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा? यदि पॉइंट के बाद में भी आपको 10 की पावर वाला नहीं दे रखा है, और आपको कुछ ऐसा दे रखा है जो 10 की पावर में नहीं आ रहा, कुछ और बच जा रहा है, तो यदि आपको 1 से 10 तक गिनती लॉग की याद होगी, तो आपको वो भी कर लगो कैलकुलेट, जो
जो log 1 से लगाकर 10 तक कुछ भी बीच वाली अंक है, ये अपन कल बहुत अच्छे से और करेंगे। ठीक है, आज अपन एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, किसकी, इसी की, कि यदि मान लीजिए अपना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रखा हो तो अपना पीएच कितना होगा। मान लीजिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रखा है 1, कितना दे रखा है, या दे रखा है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, ये कुछ दे रखा हो तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -3, तो पीएच कितना हो जाएगा 3। 10 की पावर -4 दे रखी है तो पीएच कितना हो जाएगा। 10 की पावर -6 दे रखी है तो, 10 की पावर -7 दे रखी है तो, इसका मतलब जैसे जैसे अपनी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, डिक्रीज हो रही है, वैसे वैसे पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पीएच रिवर्स होता है किसका, हाइड्रोजन आयन कंडीशन का। पीएच जैसे जैसे बढ़ेगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो पीएच 1 में हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, पीएच 0 में मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, लेकिन पीएच 7 में कम है, पीएच 14 में सबसे कम है। और एक पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो तो 10 टाइम एसिडिटी या बेसिडिटी इंक्रीज या क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे कि देखो अपना पीएच कितना था, 5 था, और 5 से क्या हो गया है 6। इसका मतलब यहां कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 की पावर माइनस, यहां कितनी है 10 की पावर माइनस। अब मुझे बताओ 10 की पावर -5 से 10 की पावर -6 आए तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन घटी या बढ़ी, क्या हुई, कम हुई, डिक्रीज हुई, कितने टाइम, 10 टाइम्स। तो एक पीएच इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितने टाइम्स डिक्रीज या इंक्रीज, 10 टाइम्स। आई बात समझ में। और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच की एक डिजिट बढ़ने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, 10 टाइम्स। और एक पीएच बढ़ने से OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज होगी, 10 टाइम्स। तो लिखिए 1 डिजिट पीएच इंक्रीज इंडिकेट क्या करता है, डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयंस 10 टाइम या इंक्रीज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 10 टाइम्स। ठीक है, जब एक पीएच डिक्रीज होगा, एक पीएच या इंक्रीज होगा तो आपका 10 टाइम्स हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाएंगे और 10 टाइम्स ही OH माइनस आयन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, 10 गुना। 10 टाइम्स मतलब 10 गुना। और ये क्या इंडिकेट करता है, सो ईच डिजिट डिक्रीज और इंक्रीज इन पीएच चेंज द एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन इन मल्टीप्लाई विद 10 टाइम्स। 10 टाइम्स या तो एसिडिटी बढ़ जाएगी या एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नहीं आया समझ में, अभी समझाते हैं एक क्वेश्चन से, नहीं आया ना, अभी समझाते हैं। लिख लिया आपने, लिख तो लिया सबने। अच्छा नहीं समझ में आया तो मैं अभी समझाता हूं। देखो पीएच है 5,
कितना है, और पीएच है 6। मुझे बताइए पीएच 5 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? आप जिसको समझ में आया वो नहीं बोलेंगे। आपको आया समझ में? नहीं आया तो आपको बोलना है। आपको नहीं आया तो आपको बोलना है। आपको नहीं आया, आ गया, आपको नहीं आया। अब मुझे बताइए पीएच 5 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? किसकी -5? 10 की पावर -5। किसकी पावर? 10 की पावर -5। 10 की पावर -5 क्या? मोल्स पर लीटर। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसमें देखते हैं? मोल्स पर लीटर में देखते हैं। अच्छा पीएच 6 है तो कितनी होगी? किसकी? 10 की पावर -6 मोल्स पर लीटर। अब यहां आप समझिए 10 की पावर -5 का मतलब क्या है? 1/1, 1, 2, 3, 4, 5। इसको बोलते हैं 10 की पावर -5, क्योंकि ये जो है ना 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी लाख, इस लाख का भाग अपन 1 में देंगे तब कितना आंसर आएगा? 10 की पावर -5। और इसका मीन क्या है? 1 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां तक समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ कि ये बड़ी वैल्यू है कि ये बड़ी वैल्यू है? ये वाली है कि ये वाली? ये वाली बड़ी वैल्यू है, ये वाली। समझ रहा है कौन सी बड़ी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू। अच्छा इसमें और इसमें कितना अंतर है? ओनली 10 का। 10 से इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें 10 का भाग देंगे तो, उल्टा बोल रहा हूं, इसमें 10 का जब भाग देंगे तब ये आएगा, और इसको 10 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा? ये आएगा। समझ रहे? कुल मिला के छोड़ो ये सब। मान लीजिए एक है 10 और एक है 100। 10 का पीएच कितना होता है? 10 का लॉग कितना होता है? 1। और इसका कितना लॉग होता है? 2। अब मैंने 2 से 1 कर लिया पीएच, तो मतलब कितना डिक्रीज हो गया? 10 गुना। 3 से 2 कर दिया तो 1000 से कितना डिक्रीज हो गया? 100। कितना गुणा? 10 गुना। अरे भैया इसको 10 में भाग देंगे तभी तो क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? तो कितने टाइम डिक्रीज हुआ? कितने टाइम डिक्रीज हुआ? अब 1 से हो गया 0, तो कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा? 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तब जाके कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से 10,000। अच्छा अब एक और बात बताओ, अपना था 10,000, तब अपना कितना था? 4 था। अब अपना हो गया 1 लाख, तो कितना आ गया? लॉग कितना आ गया? 5। अब 5 से 4 जाएंगे, 5 से 4 जाएंगे तो क्या हो गया? 10 टाइम डिक्रीज हो गया, लेकिन वो होता है नेगेटिव में। तो यहां जो डिक्रीज दिख रहा है वहां क्या होगा? इंक्रीज होगा। कुल मिला के आपको यह समझना है, कोई भी लॉग वैल्यू एक डिजिट घटने या बढ़ने से 10 टाइम फर्क आता है। कितना फर्क आता है? कोई भी लॉग वैल्यू, भले लॉग का हाइड्रोजन हो, लॉग का हाइड्रोक्साइड हो, लॉग का वाटर हो। पीएफ पढ़ा था, उसमें भी तो लॉग पढ़ा था, लेकिन उसमें अपन क्या देख रहे थे? 7 से 6 जा रहे थे, तो 7 में था 10,000 बार, और 6 में कितना हो गया? 1000 बार। 5 में कितना हो गया? 100 बार। 10 में कितना हो गया? 4 बार। और 1 में कितना हो गया? 3। समझ रहे? तो 3 से 4 आने में कितने टाइम बढ़ गया? 10 टाइम। 4 से 5 आने में, फिर 5 से 6 आने में। अब कोई बोल दे तुम्हें 3 से 6 हो रहा है तो कितना टाइम बढ़ेगा? तो देखो 3 से 4 होने में 10, 4 से 5 होने में 10, और 5 से 6 होने में 10। 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000 टाइम, नॉट 30 टाइम। कितना टाइम? 1000 टाइम। कितना टाइम बढ़ गया? अब बोले कोई 2 से 7 हो गया, तो 2 से 3 होने में 10, 3 से 4 होने में, 4 से 5 होने में, 5 से 6 होने में, और 6 से 7 होने में 10। 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख टाइम बढ़ गया। समझ रहे हैं? ये बात बताना चाह रहा हूं। लेकिन आप ये देखिए कि जब पीएच 0 होता है, पीएच 1, पीएच 2, पीएच 3, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहां ज्यादा रहती है? 0 पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोल पर लीटर। यहां पे कितनी होगी? 10 की पावर -1, 10 की पावर माइनस, 10 की पावर माइनस, मुझे बताओ 1 बड़ा है कि 0.1 बड़ा है? 0.1 बड़ा है कि 0.021? 0.1 बड़ा है। किसके कंपेयर में? 0.01 के कंपेयर में। और 0.01 के कंपेयर में 0.001 और भी क्या है? छोटा है, कम है।
तो अब जैसे ही अपन पीएच नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 10 टाइम्स H प्लस आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब 1 से 2 की तरफ आएंगे तो 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे। मतलब एसिडिटी कितने टाइम कट गई, 10 टाइम कट गई। फिर 2 से 3 आए तो सब अपना इंडिविजुअल आंसर लिखेंगे। सब अपना अपना पर्सनल आंसर लिखेंगे, बुक में कोई बताएगा नहीं, ताकि मुझे पता चले किसको समझ में आया किसको नहीं आया। लिख दिया अपना आंसर। आपने आंसर लिखा, बंद कीजिए कॉपी, आप दोनों अपना आंसर लिखा, बंद कीजिए कॉपी। नहीं नहीं सही है, बंद कर देखो। क्या लिख रहे हैं आप, कौन सा आंसर है ये बताइए, ऑप्शन कौन सा है ये बताइए। सही है जो आपने लिखा है वो। आपने क्या आंसर बताया, नहीं बताया, आया ही नहीं समझ में, तो इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए, आया तो फिर एक बार और सोच लीजिए आप चारों, एक बार आप भी सोच लीजिए। अच्छा क्यों, सर ये आपने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके 100 टाइम बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है एसिडिटी। एसिडिटी तो क्या होगी, बेसिडिटी क्या होगी, कितनी इंक्रीज होगी। 100 टाइम्स। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। कौन सा सही है, अरे भैया वेरी गुड, देखो सी सी आ रहा है आंसर। अब मुझे बताओ 4 से क्या हो गई 5, 5 से क्या हो गई, जब पीएच नीचे की तरफ आ रहे हैं मतलब 6 की तरफ जा रहा है तो देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो क्या होगी, कम, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो एसिडिटी बढ़ेगी घटेगी, तो एसिडिटी क्या होगी, घटेगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी। अच्छा एसिडिटी डिक्रीज वाला ऑप्शन है क्या कोई यहाँ पे, है ही नहीं एसिडिटी डिक्रीज का, तो पहली बात तो वही गलत हो गया। अच्छा एसिडिटी डिक्रीज वाला नहीं है तो आप देखिए बेसिडिटी इंक्रीज वाला है क्या, तो एसिडिटी डिक्रीज होगी तो बेसिडिटी क्या होगी, तो इंक्रीज वाला है क्या ऑप्शन, हाँ है, एक ही ऑप्शन है सही। तो देखने की जरूरत नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट का था ही नहीं, इसको 100 का मतलब क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो आपके दिमाग का क्वेश्चन था, एक ही ऑप्शन दिया था मैंने ओनली। नहीं आया समझ में, एक क्वेश्चन करो इस बार मैं।
कौन सा ऑप्शन होगा? क्या होगा? देखो 4 से 1 की तरफ जा रही है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। उल्टा होता है तो नेगेटिव लॉगरिथम है ना, तो रिवर्स होगा। तो रिवर्स है, 4 से 3 1 पे जाने पे बढ़ेगा और 1 से 4 आने पे घटेगा। 4 से 1 पे आ रहे हैं तो कुल मिला के एसिडिटी तो बढ़ रही है। तो एसिडिटी बढ़ने का कितना ऑप्शन है? एसिडिटी बढ़ने का कितना ऑप्शन है? एक ऑप्शन है। लेकिन एसिडिटी बढ़ रही है तो बेसिडिटी घट भी तो सकती है, तो बेसिडिटी डिक्रीज का ऑप्शन है क्या? हाँ है, इन दोनों में से एक होगा। अच्छा फिर देखिए कितनी बढ़ रही है, 4 से 1 आ रही है तो 4 से 3 आने पे 10, 3 से 2 आने पे 10, 10 इंटू 10 100, फिर 2 से 1 आने पे और 10, 100 इंटू 10 1000, 1000 टाइम्स क्या हो रहा है? फर्स्ट में हो रहा है, फर्स्ट आंसर है। ये नोट करिए। अरे तुम बता ही नहीं रहे हो यार, टाइम हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूं फ्री में पढ़ाने वाला? हैं? ये भूल मत करो यार तुम लोग। अच्छा आज केमिस्ट्री नहीं लगवाया क्या यहाँ? सोल केमिस्ट्री लगवाना था ना क्लास